मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बेसिकली मोशन एलोंग द स्ट्रेट लाइन डिस्कस करूंगा और ये हमारा इस सीरीज़ का 15th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 15 है ये। ओके, और अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, और बेसिकली जो सारे जो क्वेश्चन थे वो बेसिकली 3 इक्वेशन के एप्लीकेशन थे, लाइक u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। आई होप v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। सिमिलरली s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो 3 इक्वेशन हैं, इन इक्वेशन के बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और ये जो 2 इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन कैसे आए, कहाँ से आए, इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था प्रीवियस जो लेक्चर हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मतलब लेक्चर नंबर 9, 10, 11, 12 के साथ हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए। और आई होप गाइज कि जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, और नोट करने के बाद में आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या कॉपी में वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हो। आपको कमेंट करना है आंसर। कैसे कमेंट करना है, तो आपको लिखना है आंसर ANS 9 इज इक्वल टू, आपके जो भी आंसर हैं उसको आप लिखने हैं। ओके, अगर जैसे इसमें 2 क्वेश्चन है तो बीच में कॉमा दीजिए, वट एवर, मतलब जैसे भी हो, ताकि पता चले कि ये बेसिकली 9th का आंसर है। ओके, तो आपको कमेंट करने से हम लोग इंटरेक्ट होते रहेंगे, मेरे को पता चलेगा एटलीस्ट कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो लेक्चर से। चलो, अब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, अ ड्राइवर having a definite reaction time is capable of stopping his car over a distance of 30 meter on seeing a red traffic signal when the speed of car is 72 km per hour and over a distance of 10 meter when the speed is 36 km per hour. Find the distance over a distance, find the distance over a distance cover which he can stop the car if it were running at a speed of 54 km per hour, assuming that his reaction time and the deceleration of the car remain same in all the 3 cases। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसमें हो क्या रहा है कि एक ड्राइवर है और उसकी जो कार की स्पीड अगर 72 किलोमीटर पर आवर है, तो वो 30 मीटर जब मान लो यहाँ पे एक सिग्नल है, रेड सिग्नल आया इस जगह पे। मैं चलो रेड सिग्नल को रेड से दिखाता हूँ भाई। ओके, तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे एक रेड सिग्नल आया और यहाँ पर जो हमारा ड्राइवर है उसने देखा, तो देखने के बाद वो जो 30 मीटर चलता है, वो देखने के बाद क्या करता है भाई, 30 मीटर चलता है। ओके, देखने के बाद ये कितना चलता है, यहाँ से मान लो इस जगह पर देखा और देखने के बाद वो 30 मीटर चलता है, यहाँ से इस जगह तक चला ये। ओके, और यहाँ तक जाने के बाद मतलब 30 मीटर तक ये रोक देता है कार को, अपनी कार को रोक देता है। लेकिन अगर जब इसकी स्पीड ये कब करता है, जब इसकी स्पीड 72, इसकी स्पीड कब होती है 72 किलोमीटर पर आवर। जब इसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर होती है, जब इसकी स्पीड क्या होती है 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये देखो, ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, ये 72 मीटर से डिक्रीज होकर के ये 10 मीटर होता है। लेट अस अज्यूम यहाँ तक या 10 मीटर हो जाता है ये रोकने में, इसको समझ रहे हो, 10 मीटर में ही रोक देता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब आप बताओ कि वो कितने डिस्टेंस में रोक देगा अगर उसकी स्पीड 54 किलोमीटर हो, तो ना 36 ना आपकी 72, अब 54 किलोमीटर है, तो बताओ कितना मतलब स्पीड पर वो रोक देगा।
अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि, और क्या एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि रिएक्शन टाइम और जो डी एक्सेलरेशन है वो दोनों सभी के लिए सेम है, तीनों केस में क्या है, सेम है। लाइक वो लाइट के सिग्नल को देखेगा, सिग्नल को देखने के बाद वो ब्रेक अप्लाई करेगा, समझ रहे हो। देखो ड्राइवर क्या करता है, पहले वो सिग्नल देखेगा, यहाँ पे ये रेड सिग्नल दिखेगा, उसके बाद वो ब्रेक को अप्लाई करेगा, यहाँ पर अपने पैर से ब्रेक को अप्लाई करेगा। तो देखने के बाद और अप्लाई करने के बीच में, मतलब फुल ब्रेक अप्लाई करने के बीच में जो टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज बेसिकली रिएक्शन टाइम। तो वो तीनों केस में सेम है, ठीक। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही होंगी। तो हमें बताना है कि वो लाइक कितने डिस्टेंस में वो रोक देगा। चलो, तो लेट अस अज्यूम दैट दिस रिएक्शन टाइम इज टी। रिएक्शन टाइम इसका क्या है, टी है, एंड एक्सेलरेशन इज ए। रिएक्शन टाइम इज टी एंड एक्सेलरेशन इज ए। अच्छा एक चीज देखो, लाइक अगर देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। सो लाइक अगर मैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाऊं तो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। लाइक एक्सेलरेशन 0 है पहले केस में, ये शुरू में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, उसके बाद ये डी एक्सेलरेट करने लगेगा, ओके। और ये स्ट्रेट लाइन इसलिए बन रहा है क्योंकि ये सर्टेन टाइम, ये जो टाइम टी है, ये जो टाइम टी है, दिस इज द बेसिकली रिएक्शन टाइम। ये रिएक्शन टाइम के बाद ये डी एक्सेलरेट करने लगेगा, ओके। और इस केस में ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पर जो होगा तो वो बेसिकली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये बेसिकली ग्राफ होगा इसका, लाइक वेलोसिटी और ये टाइम का ग्राफ होगा, ओके। तो चलो एक काम करते हैं, मैं अभी क्या करता हूँ आपके लिए, हम लोग ना जो यहाँ पर लाइक जो स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, ओके। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो, तो देखो 72 इंटू 1000 ये मीटर में हो गया, और आवर को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो लाइक 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ओके। तो यह बेसिकली क्या हो जाएगा भाई, 2 दैट इज द 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। सिमिलरली 36 के लिए क्या आ जाएगा, 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, तो दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। और 54 के लिए क्या आ जाएगा, लाइक 54 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, ओके। तो 36, तो यह बेसिकली क्या आ जाएगा, 18 इंटू 2, 18 इंटू 3 और 18 इंटू 2, हाँ, और इंटू 10 दैट इज 5, तो 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। क्या आएगा, 15 मीटर। तो तीनों केस में हमें लाइक इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी, फर्स्ट केस में इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लाइक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, 30 मीटर। इस केस में इसकी जो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर ट्रेवल करता है। और इस केस में हमें निकालना है डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल करना, इस टाइप का इसका ग्राफ बन रहा है। तो रिएक्शन टाइम सेम है सभी के लिए, ओके। तो एक चीज देखो, लेट अस अज्यूम मैं क्या कर सकता हूं, लाइक लेट अस अज्यूम इस केस में एक्सेलरेशन ए है, ओके। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये लाइक ये जो डिस्टेंस, ये जो ट्रेवल कर रहा है, जो एरिया आ रहा है, लेट अस अज्यूम दिस एरिया इज डी, ओके। सो व्हाट कैन आई से, 30 इज इक्वल टू 15, नहीं फर्स्ट केस में लेते हैं ना, 20 टी, मतलब टी सेकेंड तक इसका रिएक्शन टाइम हो गया, और प्लस ये डी एक्सेलरेशन की वजह से जो करेगा ये एरिया डी।
सो D1, अब देखो D1 के लिए हम क्या करना हो, क्या क्या कर सकते हैं? D1 के लिए आई कैन से दैट V का स्क्वायर इज इक्वल टू U का स्क्वायर प्लस 2AS। ओके, 2AS। मैं क्या कर सकता हूँ? 2AS कर सकता हूँ। तो देखो हमें ये पता है भाई, लाइक इसको एक देखो डी एक्सेलेरेशन होगा ना, तो इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ, माइनस एक्सेलेरेशन होगा, माइनस। तो हमें पता है भाई कि u का स्क्वायर तो हमें पता है, हमें u का स्क्वायर क्या है हमें पता है, एंड वी नो दैट इसके हमारे केस में ये क्या होगा? 400। 400 बाई 2a इज इक्वल टू D1। तो व्हाट कैन आई से भाई, ये D1 जो होगा हमारे फर्स्ट केस में लाइक 30 इज इक्वल टू 20t प्लस 200 बाई a। ओके, सिमिलरली अब इस केस में क्या होगा? 10 इज इक्वल टू 10t और प्लस ये क्या हो जाएगा? लाइक यहाँ पर u स्क्वायर लाइक 100 होगा ना, 100 बाई 2 डेट इज द 50 बाई। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं, इसको जो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड में। व्हाट आई गेट हियर 30 इज इक्वल टू 20t, और एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, इसको इस इक्वेशन काफ़ी सिंपल है सॉल्व करना। तो व्हाट आई गेट हियर 10 इज इक्वल टू 200 माइनस 100 बाई a। सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली? अब ध्यान से देखो, लेकिन ये 100 बाई 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? हमारा जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो बेसिकली होगा हमारा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और t क्या होगा भाई? ये जो टाइम है, तो ये देखो 30 इज इक्वल टू 20t और प्लस ये एक्सेलरेशन दिस इज द 20। सो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? देखो 10 इज इक्वल टू 20t, सो t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। रिएक्शन टाइम इसका क्या है भाई? 0.5 सेकेंड है। ओके, तो आई होप गाइज आपको ये जो हमारा जो चीज़ें, हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ रही होंगी। तो देखो भाई, हमें यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया, हमें यहाँ से टाइम भी मिल गया, तो चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं। इसको मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत होने वाला है आपको चीज़ों को समझने में। ओके, दीज आर द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो अब मैं क्या करता हूँ, लाइक अब 54 के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मतलब 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड के लिए निकाल लेते हैं। तो देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? d इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा? 15 इंटू 0.5। एक्सेलरेशन हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड, तो आई कैन से लाइक v का स्क्वायर 15 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 इज इक्वल टू s। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा भाई? 15 का स्क्वायर 225, एक मिनट रुक जाओ, तो हमारा क्या जाएगा 15 का स्क्वायर इंटू 2 बाई 10, तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। ये क्या जाएगा? तो मेरे को सॉल्व कर लेना, तो 15 इंटू 0.5 प्लस 15 का स्क्वायर बाई 20। तो गाइज ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारा आ रहा है 18.75 मीटर। ओके, 18.75 मीटर। तो आई होप गाइज आपको जो ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा कि बेसिकली पूछ क्या रहा है, पूछना क्या चाहता है। ओके, चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी लोग इसको अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में चेक करेंगे, और जिनका जिनका आंसर सही आया है तो भाई जो भी मतलब जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया एक्चुअली उनको आप अप्रिशिएट कीजिए और उनके जो कमेंट है उसको लाइक कीजिए। गाइस, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन इज टारगेटेड टू रन फ्रॉम दिल्ली टू पुणे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, बट ड्यू टू रिपेयर ऑफ ट्रैक loses 2 hours in the first part of the journey. If then accelerated at a rate of
20 किलोमीटर पर आवर till the speed reaches 100 kilometer per hour. Its speed is now maintained till the end of the journey. If the train now reaches the station in time, find the distance from when it started accelerating. चलो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। लाइक जो ट्रेन है वो जर्नी के बीच में तुमको क्या होता है कि ट्रैक को रिपेयर किया जाता है। ओके, और ट्रैक के रिपेयर वर्क के कारण जो ट्रेन है वो 2 घंटे का अपना जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो लॉस कर देती है। तो देखो मतलब इस केस में हो क्या रहा है। सबसे पहले जो ट्रेन है, ये मैं दिल्ली बताता हूँ, दिस इज द दिल्ली या पुणे। तो somehow let us assume कि इन द जो ट्रेन है वो लेट स्टार्ट होती है। जो ट्रेन है वो क्या करती है, वो लेट स्टार्ट होती है, 2 घंटा लेट स्टार्ट होती है, क्योंकि ट्रैक पे कुछ रिपेयर वर्क चलता है। तो अब मान लो ट्रेन जो है यहाँ से चलना स्टार्ट की और कुछ देर तक चली वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। समझ रहे हो, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ देर तक के लिए चली जो ट्रेन है, 80 किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद ये एक्सेलरेट करती है, और कब तक एक्सेलरेट करती है, जब तक इसकी स्पीड जो है ना 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं हो जाती है। ओके, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जब तक नहीं होती तब तक ये एक्सेलरेट करती है, और उसके बाद ये फर्दर 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। ये बीच वाला पीरियड फेज में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ओके, और इसमें जो टोटल टाइम, अब 2 घंटा को जो लॉस हुआ था वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने के बाद वो रिकवर कर, जो ट्रेन है वो रिकवर कर देता है। ओके, तो लेट अस अज्यूम कि ये जो टाइम है दिस इज द T1, इसको T2, इसको T3, और टोटल जो टाइम है जर्नी का लेट अस अज्यूम कि वो T है। सो T इज इक्वल टू T-2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके, समहाउ मतलब कुछ इस तरीके से हमें क्या बताना है कि वो कितना जो डिस्टेंस है। इफ द ट्रेन नाउ रीचेज द स्टेशन इन टाइम, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम व्हेन इट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। तो वो डिस्टेंस पर जहां से उसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, तो ये वाला हमें डिस्टेंस बेसिकली बताना है। ओके ओके गाइज, तो चलो सबसे पहले हमने मोटा मोटी हमें बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, हमें ये डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करने हैं। ओके, जहाँ से वो मतलब एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, उसके बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको बताना है। लेट अस अज्यूम ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है वो D है, दिल्ली टू पुणे की ये जो डिस्टेंस है दिस इज द T। तो व्हाट कैन आई से दैट जो टोटल टाइम होगा T इज इक्वल टू क्या होगा। देखो अब इसकी एवरेज स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। अगर कुछ भी नहीं होता तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती। सो T इज इक्वल टू D/80 आई कैन से। ओके, अच्छा चलो, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इतने में। अब यहाँ से हमें T मिल गया। अब देखो लाइक एक चीज देखते हैं, ये यहां से ये वाला ड्यूरेशन कितना रहा भाई, ये वाला ड्यूरेशन लाइक 80 से 100 जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आई कैन से 100 फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 80 प्लस एक्सेलरेशन कितना है भाई, 20 किलोमीटर। ओके, सो T इज बेसिकली 1 आवर। यह क्या है, ये 1 घंटा है। T कितना है, 1 आवर्स। आई होप गाइस आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो तो देखो हमें मिल गया भाई T2 इज बेसिकली 1 आवर्स। ओके,
T2 क्या है 1 आवर, और इसमें ये डिस्टेंस कितना कवर किया T2 के लिए, मतलब 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो लाइक अगर मैं ये डिस्टेंस, लेट अस अज्यूम दिस डिस्टेंस इज x, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारा, x इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो होगा x1 कर देते हैं इसको, ठीक ना। वो क्या हो जाएगा हमारा, हमारी इनिशियल स्पीड 80 है, 80 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 20 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज द 90 किलोमीटर। ओके, x1 कितना होगा हमारा, x1 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर। ओके, चलो तो एक चीज देखा जाए, लाइक T1 कितना होगा। मैं T1 की बात करूं, लाइक T1 तो अब हमारे पास क्या है, ये T1, ये वाला जो लेंथ है, लेट अस अज्यूम दिस लेंथ इज बेसिकली, इसको x2 कर देते हैं। ओके, x2, दिस इज द x1, दिस इज द x3। सो T1 क्या हो जाएगा भाई, x1/80। ओके, और x3 क्या हो जाएगा, x3 जो होगा हमारा ये x3 जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई हमारा, लाइक एक काम करते हैं, ये मैं T3 कर देता हूँ। T3 जो हमारा होगा वो x3/100 हो जाएगा। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, x3/100। ओके, अब क्या रहा, अब देखो हमें x2, ये x2 है हमारा, x2 तो हमें पता है 90 किलोमीटर। तो एक चीज़ देखो भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू d। ओके, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू d। तो आई कैन से, मैं इसका यूज करूं, लाइक यहाँ पर इस इक्वेशन का अगर मैं यूज करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होंगी वो क्या होगी, लाइक d/80 -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइक x1/80 प्लस x2 तो हमें पता है भाई, x2 कितना है 90 है। ओके, x2 कितना है 90 है। एक मिनट T2, ये T के टर्म में लिख रहे हैं ना, हाँ, तो ये 1 आवर है प्लस x2, ये कितना हो जाएगा भाई, x3/100। ओके, और हमारे पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, लाइक यहाँ पे ये जो क्वांटिटी, ये हमें क्या मिलेगी, चलो देखो, आई कैन से दैट x1 प्लस ये x2 90 प्लस x3 इज इक्वल टू d। ओके, हमारा जो मेन पर्पस क्या है, लाइक x1 को और d को एलिमिनेट करना है समहाउ, हमें क्या करना है भाई, x1 को और d को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ओके, हम x3 को कैलकुलेट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वी हैव टू एलिमिनेट, चलो एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ किया सकते हैं, d/80 इज इक्वल टू x1/80 प्लस x3/100 प्लस 3। ओके, और x1 प्लस 90 प्लस x3 इज इक्वल टू d।
बाई 80 कर देते हैं, इसको बाई 80 कर देते हैं, बाई 80 और मैं क्या एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इन दोनों क्या करता हूँ, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों क्या करता हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 x1, ये कैंसिल हो गया, प्लस x3 बाई 100 माइनस x3 बाई 80 प्लस 3 माइनस 90 बाई 80। ओके, सो गई ध्यान से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बेसिकली ये इक्वेशन आ रहा है। तो व्हाट कैन आई से, x3 माइनस 80 माइनस x3 बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 90 बाई 80। ओके गाइस, एक काम करते हैं, इसको जरा एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 400, इसका एलसीएम 8 45 400, 5x3 माइनस 4x3 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बेसिकली लाइक 240 माइनस 90 बाई 80। तो हमारा ये क्या आ रहा है भाई, x3 बाई 400 इज इक्वल टू 240 माइनस 90 मतलब 150 डिवाइडेड बाई 80। तो x3 क्या आ जाएगा बेसिकली, x3 जो हमारा आ जाएगा वो 15 बाई 80 इंटू 400, तो बेसिकली 5। तो ये कितना आ गया भाई, 750 किलोमीटर क्या आएगा, वो 100 की स्पीड से चलेगा। ये जो यहाँ पर x3 जो हमारा आ रहा है, देखो ये बेसिकली एक बार क्वेश्चन समझना है और कैलकुलेशन करना है, समझ रहे हो, इसमें कुछ है नहीं खास। तो ये वाला जो x3, ये जो लेंथ आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 750 किलोमीटर, और हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ये जो लेंथ आ रहा है ये हमारा आ रहा है 90 किलोमीटर। ये हमारा लेंथ क्या आ रहा है, 90 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा भाई, टोटल एक्सेलरेशन के बाद, जो एक्सेलरेशन के बाद जो लेंथ आएगा वो क्या होगा, ये वाला जो लेंथ होगा वो होगा हमारा 750 और प्लस 90 दैट इज 840 किलोमीटर। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर, 840। देखो ये जो क्वेश्चन है ना यार, ये इसमें थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, लाइक जैसे यहाँ पर बीच में ट्रेन रुकी, क्या बीच में ट्रेन रुकी कि नहीं रुकी, नॉन स्टॉप चलती रही, वो टाइम कैसे मैनेज हुआ, क्या यहाँ से वो लेट स्टार्ट की फिर कुछ सर्टेन डिस्टेंस चली, ये सब चीज़ें देनी चाहिए थी। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, समझ रहे हो। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, टू कार traveling toward each other on a straight road at a velocity 10 meter per second and 12 meter per second respectively. When they are 150 meter apart, both driver apply their brake and each car de-accelerate at 2 meter per second square until it stops. How far apart they will be given? How far apart they will be when they have both come to stop? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और मेरा एक आपको सजेशन है कि जो लड़के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वो क्या करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट करें, या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कमेंट करें। कमेंट कैसे करना है, तो लिखना है आंसर 11, उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है। ओके, तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि टू कार ट्रेवलिंग टुवर्ड ईच अदर, दो कार है जो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। चलो मेरे को कार बना लेने दो। एक तो ये रोड हो गया और ये हो गई हमारी कार। ओके, ये जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और ये जो है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सॉरी मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड
और ये 12 मीटर पर सेकेंड, एक्चुअली किलोमीटर इतना हो गया है ना, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है। और इनिशियली इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है 150 मीटर का। ओके, अब ये जो ड्राइवर है ये ब्रेक अप्लाई करता है और किस एक्सेलरेशन से मतलब किस रेट से ये डी एक्सेलरेट होता है, तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। और ये किससे ये किससे डी एक्सेलरेट होता है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ये डी एक्सेलरेट होता है, मतलब कि रेट से ये डी एक्सेलरेट होता है। ओके, आई होप गाइज आपको चीज़ें, देखो यहाँ पर मैं इसकी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा कर देता हूँ। ओके, तो हमें बताना है कि जब ये रुकेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो एक काम करते हैं, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, हम लोग ना ये जो हमारे पास इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 इसका यूज कर लेते हैं। हमें पता है कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो है, रुकने का मतलब कि वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी पता है इस केस में, और ये डिस्टेंस हमें निकालना है, एक्सेलरेशन पता है। वी कैन डू इट वेरी सिंपल इजीली। सेम वे हम यहाँ पर भी यही काम करते हैं। ओके, तो लेट अस अज्यूम ये यहाँ से चला S1, ये इस जगह तक चला, यहाँ तक चला S1। तो ये S1 क्या होगा, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से ये चला S2। ओके, और ये S2 क्या आ रहा है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 का स्क्वायर माइनस 2 एक्सेलरेशन 2 S1। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 100/4, दिस इज द S1। तो इसका मतलब ये 25 मीटर चलेगा, ये जो S1 होगा दिस इज द 25 मीटर। ओके, अब जरा S2 की बात करते हैं। तो 112 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 दैट इज S2। तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये ध्यान से देखोगे तो बेसिकली ये जो होगा दिस इज द 36, 6 इंटू 6 दैट इज द 36 मीटर। तो ये वाला लेंथ क्या होगा, यहाँ से ये वाला लेंथ जो है दिस इज द 36 मीटर। और लेट अस अज्यूम इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज द x। तो व्हाट कैन आई से, x प्लस 25 प्लस 36 इज इक्वल टू 150। तो ये कितना आ रहा है भाई, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 61 इज इक्वल टू 150। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 माइनस 61, यह कितना आ रहा है, 9, और ये 14 8 89 आ रहा है। ओके, 90 हाँ और 60, हाँ ठीक है। ये कितना आ रहा है, 81 आएगा, अरे 89 आएगा। 89 मीटर का इनके बीच में डिस्टेंस होगा। सो गाइज आई होप कि ये जो हमारे जो मतलब सॉल्यूशन जो क्वेश्चन जो हम लेकर आ रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे होंगे, और आपके ये जो सारे के सारे क्वेश्चन आपके स्टडी में हेल्पफुल होंगे। एंड गाइज अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर्स हैं, ये आपके स्टडी में अगर हेल्पफुल हो रहे हैं तो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन, ओके, और शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। चलो एक काम करते हैं, अभी तक हमने लाइक जो भी क्वेश्चन किए हमने दो चीज़ों को तो बहुत बढ़िया मतलब समझने की कोशिश किया, लाइक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कहाँ से आता है, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहाँ से आता है। ओके, अब एक चीज़ देखो, मैं इन दोनों को किससे निकाल रहा था, मैं एरिया के थ्रू कर रहा था। मैं इसको कैसे कर रहा था, एरिया के थ्रू कर रहा था। आई होप गाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस चीज़ को समझने में। लाइक हम एरिया सिंपल एरिया था, कैलकुलेट मतलब हम बिना इंटीग्रेशन के कैलकुलेट कर दे रहे थे, तो हम उसको भाई एरिया के थ्रू कर रहे थे। अब आओ कुछ और थोड़ा सा हम टेक्निक अपनाते हैं इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन की। ओके, हमें पता है लाइक dx/dt इज इक्वल टू v, और हमें यह भी पता है कि dv/dt इज इक्वल टू a। dv/dt इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा।
एक काम करते हैं जरा, मैं एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। सो देखो dv/dt, एक काम करता हूँ मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ, इज इक्वल टू a। अब ध्यान से देखो dv/dx इंटू dx/dt, ओके, इज इक्वल टू ए। आपके दिमाग में आ जाएगा कि ऐसा वाकई में कर सकते हैं, नहीं, हाँ, प्रिकॉशन लेते हुए कर सकते हैं। मैं बाबा बोल रहा हूँ प्रिकॉशन लेते हुए, रैंडम नहीं, बट प्रिकॉशन लेते हुए वी कैन डू इट। सो एक चीज देखो, ये क्या है, ये बेसिकली वेलोसिटी है। सो आई कैन से v dv dx इज इक्वल टू ए। ओके, सो गाइज व्हाट आई गेट हियर, v dv इज इक्वल टू a dx। अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो क्या होगा, इसको इंटीग्रेट किया जाए तो क्या होगा, तो देखो अब हमने जो लाइक हम जो ये लिखते हैं कि v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2as, ये क्या है बेसिकली। एक काम करते हैं और रुक जाओ, ये हमें पता है v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ओके, एक काम करता हूं मैं इसको होल स्क्वायर करता हूं, व्हाट आई गेट ही, v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2at। अब एक काम करता हूं मैं, इसमें ना एक्सेलरेशन जो है मैं कॉमन ले लेता हूं, चाहे एक काम करता हूं, देखो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको जब मैं एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर u आएगा ना, इसको जब मैं एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा u, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा भाई, a, ये हो जाएगा a का स्क्वायर। इसको एक काम करता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो व्हाट आई गेट हियर, 2as इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u a t प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ध्यान से देखो ये क्या आ रहा है, ये जो टर्म है यही है बेसिकली 2as। तो आप तो एक इस तरीके से भी मतलब लाइक अप्रोच कर सकते हो, ये जो टेक्निक है। दूसरा जो टेक्निक है, जो एक्चुअली ये जो तरीका है ये बहुत यूजफुल होने वाला है आपको, जो थोड़े से लाइक टफ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में रिलेशन निकालना होगा, उन क्वेश्चन में इस टेक्निक का यूज होने वाला है। हम इसकी जो प्रैक्टिस है बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले करके मैं इसको हम लोग इसको निकालते हैं। सो देखो गाइस, व्हाट कैन आई राइट हियर, अगर इसको एक चीज देखो, यहाँ पर मान लो इसका जो प्लेसमेंट है वो x1 से x2 जा रहा है। ओके, और वेलोसिटी में जो चेंज है, जब x1 जगह पर इसकी वेलोसिटी u1 v1 थी, लेट अस अज्यूम v1 और इसकी v2, व्हाट कैन, अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे, आई विल गेट v का स्क्वायर बाई 2, और कहां से कहां तक, v1 से v2 तक। ये क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा x, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, x1 से लेकर के x2 तक। सो व्हाट आई गेट हियर, लाइक v का स्क्वायर v1 से लेकर के v2 तक, यह जो होगी a x1 से लेकर के x2 तक। सो गाइस ये ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x2 माइनस x1। यह क्या है भाई, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट s हो गया, और ये क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी, लेट अस अज्यूम u,
तो v ये फाइनल वेलोसिटी है, सो v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो ये जो अप्रोच है, ये वाला जो हमने अभी यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन करके जो किया ना गाइस, इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ओके, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में हमारे जितने भी लेक्चर होंगे, तो हम लोग बेसिकली इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो, हम ये जो कॉन्सेप्ट है, हमने जो यहाँ पर ये जो तरीका निकाला है, हम इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि आप लाइक सिंपल क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये इसका स्क्वायर करके आप निकाल सकते हो। ओके, बट दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिलेशन है, हमने यहाँ पर ये जो ऑपरेशन किया है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।